दर्शकगण कृपया ध्यान दें, ये नृत्य नाटिका भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। अगर इसके संवाद, दृश्य या गीत आपकी सोच के अनुरूप न हो तो हम आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है मनोरंजन के साथ एक सच्ची कहानी आपको दिखानी, आपको सुनानी। तो लीजिए शुरू करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की ऐतिहासिक गाथा। अरे हाँ बच्चे, मैं यहीं पे हूँ। आ गए स्कूल से आप? कैसा रहा दिन? पापा दिन तो बहुत अच्छा रहा, पर पता है पापा, पता है आज हमारे स्कूल में ना भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया। अरे वाह, भगवान बिरसा मुंडा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा मुझे उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, उनकी कहानी सुनाइए ना पापा। आपको कहानी सुननी है ना? मैं जरूर सुनाऊंगा, और सिर्फ आपको नहीं, इन सबको सुनाऊंगा। यह कहानी है वीरता की, यह कहानी है जज्बे की, यह कहानी है जल, जंगल, जमीन के रखवाले की। यह कहानी है भगवान बिरसा मुंडा की। रांची से तकरीबन 63 किलोमीटर दूर है खूंटी जिले का उलिहातू गांव, और ये सुबह है 15 नवंबर सन 1875 की। पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडाइन के घर जन्म हुआ बिरसा का, बिरसा मुंडा का। अरे देख तो, एकदम तोर जैसन दिसत है तोर बेटा। तब बेटा के करा है काकी? ला अब एके मौके दे। अरे मुंह देखे से पहले सगुन लगी सुगना। सगुन? अरे हाँ काकी, लेने 2 ठूट अमरस। आधा दांत तो ना खे, बचल दांत भी तोड़वाबे का? नी काकी, पहले के ढेकी में कुट लेबे, फिर खाबे। तब नाम का सोचेस? नाम मैं बताऊं। देखा आज सोमार है के सेले इकर नाम होई सोमरा मुंडा। नहीं भाई, ये बहादुर हुई, सबकर दुख दूर करी, वीर बनी मोर बेटा, वीर से ले एकर नाम हुई बिरसा मुंडा। भी बड़ा होने लगा। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, बाद में चाईबासा जेएल चर्च, गोसनर लूथर विद्यालय में पढ़ाई हुई। पर बिरसा का मन पढ़ाई में न लगकर अपने समाज को संगठित करने में लगा रहता था, जहां बच्चे शरारत करके खुश होते थे। अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को खूब जीना चाहता था बिरसा।
1999 इस साल छोटा नागपुर पठार को मानसून ने धोखा दे दिया था। भयंकर अकाल पड़ा, लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित थे। भूख से लोगों की जान जा रही थी। तब बिरसा की उम्र थी महज 19 वर्ष। बिरसा ने अपने लोगों की खूब सेवा की। और यहीं से लोगों ने बिरसा को भगवान मानना शुरू कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा। फिर ठीक 1 साल के बाद यानी वर्ष 1895 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने हर चीजों का टैक्स दुगुना कर दिया था, चाहे वो अनाज हो, जंगल की सूखी लकड़ियां हो, फूल हो, पत्तियां हो। वर्षों तक बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। फिर 1899 ईस्वी में बिरसा ने लोगों को संगठित करना शुरू किया। साथ ही मुंडा परिषद की स्थापना हुई, जिसमें बिरसा मुंडा ने प्रमुख की भूमिका निभाई। और ये वर्ष यानी 1899 इतिहास के पन्नों में मुंडा विद्रोह के नाम से दर्ज है। मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ। ब्रिटिश हुकूमत आदिवासियों के मामले में हस्तक्षेप करना बंद करें। हमारी अपनी स्वशासन प्रणाली है, हमारे अपने समाज के रीति रिवाज और परंपरा है। हम इसमें किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें एकजुट होना होगा और एक साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना होगा। उन्हें बताना होगा कि हम संख्या में भले ही कम हो, पर एक आदिवासी 100 के बराबर है। सन 1900 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में बिरसा मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मगर जेल से ही बिरसा मुंडा आंदोलन को और तेज करना चाहते थे। कैप्टन, ऐसा ही चलता रहा तो बिरसा हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा। Sir, I want to tell you,
क्यों ना इसे मार दिया जाए? नो कैप्टन, नो। लोगों को पता चलेगा तो उनको काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कैप्टन। तो सर ऐसा किया जाए, इसे मार भी दिया जाए और लोगों को लगे ये खुद मरा तो। But how's that possible, Captain? Sir, I have an idea. इसके खाने को जहरीला बना के। Yes, that's a good idea, Captain. Go ahead. खाने में जहर या फिर खाना इतना बासी जो खुद जहरीला बन जाए, वैसे खाने को बिरसा को जबरन खिलाया जाने लगा। और एक दिन इसी खाने की वजह से भगवान बिरसा मुंडा की जेल में ही मौत हो गई। और अंग्रेजी हुकूमत ने इसे फूड पॉइजनिंग, हैजा जैसे बीमारियों का नाम दिया। और वो दिन था 9 जून सन 1900 ईस्वी। तब भगवान बिरसा मुंडा की उम्र थी महज 25 वर्ष। तो समझे बच्चों, भगवान बिरसा मुंडा की मौत हमें कमजोर नहीं बना सकती। उनके बताए गए आदर्श, उनके दिखाए गए रास्ते पर ही हमें चलना है। वक्त कोई सा भी हो, जमाना कोई भी हो, पर जब जब हमारे जल, जंगल, जमीन पर किसी की नजर होगी तो फिर होगा उल गुलाम।